मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। एक गीत है, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। जिस आत्मा की दृष्टि में सागर सी गहराई है, उसमें आकर्षण नहीं, खिंचाव है। वो दृष्टि मोहक नहीं, मोक्षदायी है। पूछा जा रहा है, हे दिव्य आत्मा, तेरा नाम क्या है। पर वास्तव में नाम पूछना नहीं, आत्मा की पहचान को जानने की प्यास है। क्या तू कोई साधारण प्राणी है या कोई जागृत आत्मा जो परमात्मा की झलक लिए आई है। बहुत सी आत्माओं का सवाल होता है कि सागरिका साक्षी नाम का अर्थ क्या है। इस सृष्टि रंगमंच पर हर नाम का अर्थ होता है, यहां व्यर्थ कुछ भी नहीं है। इसी के तहत बहुत ही दिव्य और सारगर्भित नाम है सागरिका साक्षी। इस नाम को हम आत्मिक दृष्टिकोण से दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक, सागरिका, सागर की पुत्री अथवा सागर स्वरूपा। इसका एक तो आत्मिक अर्थ है कि सागरिका वो आत्मा है जो सागर यानी परमात्मा की संतान है। दूसरा ये कह सकते हैं कि सागर ही सागरिका है। जैसे शिव शक्ति एक है, जो बाप का है वो सारा बच्चे का होता है, या साजन की पूरी प्रॉपर्टी सजनी की हो जाती है। वैसे ही जैसे सागर असीम है, गहरा है, शांत है, वैसे ही ये आत्मा भी अधोलिप्त गहराई, करुणा और सहनशीलता से भरपूर है। उसके लिए सही गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने नाम के पीछे साक्षी होकर चलती है। सागरिका वो आत्मा है जो देती ही जाती है, कभी खाली नहीं होती। उसमें भावनाओं का सागर है, लेकिन सहज समाई हुई, उफनती नहीं, बांटती है। वो ईश्वर तुल्य शांति में रहती है, न किसी की आलोचना न तुलना, बस बहती रहती है निस्वार्थ सेवा की लहरों में। मनसा वाचा कर्मना वो कोई भी एक्शन कर ले, कभी भी भारी नहीं होती। साक्षी, जो देख रही है पर बंध नहीं रही। इस शब्द का आत्मिक अर्थ यह है कि साक्षी वो आत्मा है जो कर्तापन से मुक्त है, जो सबको देखती है, दुख, मोह, भटकन, पर खुद उसमें नहीं फंसती। साक्षी आत्मा न्यारी भी है, प्यारी भी है। वो न तो मोह में आती है न घृणा में, बस देखती है परम दृष्टि से, शिव की तरह अविचल, अलिप्त, अविकारी। तो सागरिका साक्षी का संयुक्त आत्मिक अर्थ, मैं उस आत्मा की संतान हूं जो स्वयं सागर है, और मैं उसी की तरह गहराई में जीती हूं, पर हर दृश्य को केवल साक्षी बनकर। अर्थात मैं ही दिया हूं, मैं ही अपनी बाती, और कुल मिलाकर मैं ही अपने पथ की रोशनी हूं। मैं बहती हूं पर डूबती नहीं, मैं देखती हूं पर बंधती नहीं। मैं सागर से आई हूं और वही मेरा ठिकाना है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार,
और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।